नमस्कार सभी को। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है बॉक्स के बाहर विचार करो। अभी बॉक्स काय का है? माइंड इज जनरली माइंड इज यूज्ड टू थिंक इन ए पर्टिकुलर पैटर्न में ही वो सोचता है। ये माइंड का एक, आप भी देखना, हम लोग डिस्कस करेंगे, आप भी देखना, एक आप पर्टिकुलर तरीके से ही सोचते हैं। नो, थिंक हु मैनेज व्हाट, वी मैनेज माइंड और माइंड मैनेजर्स। अभी ये दो सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। पहला है माइंड इज यूज्ड टू थिंक इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब एक तरीके से सोचने को वो जनरली कंफर्टेबल है। और दूसरा हम ये चर्चा करेंगे कि हम माइंड को मैनेज कर रहे हैं कि माइंड हमको मैनेज कर रहा है। करेक्ट? तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। सो क्योंकि ये चर्चा का सब्जेक्ट है, खाली कोई स्लोगन दे दो, खाली कोई आइडिया दे दो, उससे कुछ होने वाला, समझ में जाना चाहिए। और समझ आ गया तो दुनिया के उस पार, नहीं आया तो इधर के उधर ही। करेक्ट? सो पहले क्या लग रहा है आपको, माइंड हमें मैनेज कर रहा है कि हम माइंड को मैनेज कर रहे हैं? और क्या हम एक ही पैटर्न में थिंकिंग कर रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न में थिंक कर रहे हैं ना? पहले तो ये सोचे कि हम एक ही तरीके से सोचने के आदि है, मतलब हमें हैबिट है या नहीं। एक तरीके से, एक ही तरीके से सोचना, इसका मतलब है थिंक आउट ऑफ थिंकिंग इन द बॉक्स। एक ही तरीके से सोचना, इसका मतलब है इन द बॉक्स। तो पहले हम इस सोचे कि जरा भी चिंता करने की जरूरत है, पूरे दो घंटे हम मजा करने वाले और इसमें से आपको रत्न मिलने वाला, चिंता करने की कोई जरूरत। पहले तो हमें सोचना कि इन द बॉक्स क्या है, आउट द बॉक्स क्या है। फिर हम सोचे कि माइंड हम मैनेज कर रहे हैं कि माइंड हमको मैनेज कर रहा है, और पता चल गया हम उसको मैनेज कर पाएंगे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पहले पता चले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दो मित्र थे, और एक दो एग्जांपल दूंगा, तो दो एग्जांपल दो, तो अच्छा है, कुछ समझ में आएगा। तो अभी अभी चैटिंग मत करिए, मैं जब बोलूंगा तभी चैटिंग करिए। रूटीन थिंकिंग पैटर्न थ्रू आउट मे बी इन द बॉक्स, ओके, नो इश्यू। इसके ऊपर बहुत एग्जांपल है, कोई ये नहीं। दो दोस्त थे, और दोनों दोस्त बचपन से साथ में पढ़े थे, और पढ़ने के बाद दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ऐसे इक्वल थे, कोई बहुत बड़े ये नहीं थे, साथ में पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी उन्होंने कुछ काम काज शुरू किया। उसमें एक दोस्त था, उसको हमेशा पैसे का प्रॉब्लम रहता था, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था, और हमेशा दूसरे से मांगता था। दूसरे के पास जितना होता था उतना देता था, जनरली वो मदद करने की कोशिश कर रहा था। और इसके पास भी बोला ये टाइम पे दूंगा, वो टाइम पे नहीं भी देता था, लेट देता था, रखड़ा रखड़ा के देता था, बहुत दफे मांगने के बाद देता था। फिर भी दोनों दोस्त थे, तो इसका दिल ऐसा था कि चलो दोस्त है, जो करता है ठीक है यार, दोस्त है ना, तो करने दो। अब अचानक क्या हुआ, वो ये शहर छोड़ के चला गया। 2-3 साल के बाद परिस्थिति थोड़ी अलग हो गई। ये जो आदमी जो मदद कर रहा था, वो पर्सन बिजनेस में थोड़े चैलेंजेस आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी टाइट हो गई। और फाइनेंशियल पोजीशन टाइट होने के बाद
चला रहा था। अचानक, अभी वो तो लैंडलाइन था तभी, तो अचानक उसके मैनेजर एम्प्लॉय ने एक दिन बोला कि सर फला फला भाई साहब का फोन आया था, आपको मिलना चाहता। जिसमें पैसा लेता था रेगुलरली और जल्दी वापस नहीं देता था, हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता था, तो तभी वो थे नहीं। बोला तूने क्या बोला? बोला है ही नहीं। कभी आएंगे? बोला शाम को 8 बजे आएंगे। बोला ठीक है, मैं 8 बजे फोन करता। ऐसा उन्होंने बोला वापिस। अरे यार 8 बजे क्या को बोला, 11 बजे बोलना था ना। ठीक है, अभी तो घर चला गया। 8 बजे उधर फोन आया होगा तो उसने बोल दिया होगा नहीं आए करके, बोल देना नहीं आए। तो फिर घर पे भी उसने देखा, तो घर पे भी वाइफ ने बताया 2-3 दफे आपके फला फला फ्रेंड का फोन आया था, आपको अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। तो 2-3 दिन तक तो फोन पे लगे रहे। और एक दिन तो सुबह सुबह आ गए, तो लकीली वो घर पे नहीं था। तो उसके वाइफ ने बोला तो जल्दी चले गए। बोले कभी आने वाले? बोले रात को लेट आएंगे, 11, 11:30 बजे, 12 बजे आएंगे। बोले ठीक है, मैं रात को 12 बजे आता हूँ। कंटिन्यूस फॉलोअप चल रहा था। ये आदमी इतना कंटाल गया था, बोला अभी मेरे पास देखो होता था मैं देता था, अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, बहुत परेशानी है। और ये करना कॉमन था। सच बताए, आप इसके जगह में तो ऐसे ही करते थे ना? हेलो, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी ऐसे हो? हमारे पास ऐसी कुछ पार्टियां भी होती है जो हमेशा फोन करके बुलाते हैं। यस, आप इस सिचुएशन में तो वैसे ही करते थे ना, कि अलग कुछ करते थे? यस, कॉमन था। अभी वो आदमी वापिस एक दिन रात को 12 बजे आ गया, एक दिन रात को 11 बजे आ गया, एक दिन सुबह बोला 8 बजे जाने वाले तो 7:30 बजे आ गया। अब इसको समझ गया कि ये बंदा कोई बहुत बड़ी परेशानी में लग रहा है, नहीं तो इतना चक्कर नहीं मारता था। आखिर में एक दिन उस बंदे ने इसको आके पकड़ लिया सुबह सुबह। अरे यार है किधर यार, कितने दिन से मिलना चाहता हूँ यार, 2-3 साल से मिला नहीं, ऐसा था वैसा था, अभी मैं शहर छोड़ के जा रहा है। तो उसने हाथ जोड़ा उसको, बोला देख दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले मेरे पास होता था, मैं तेरे को देता था, अभी मैं तेरे को दे पाने की कोई स्थिति में नहीं। मैं सच बताऊं, ये 7 दिन से तो मेरे पीछे पड़ा है, और मैं सब जगह होते हुए भी तेरे को ना बोलना पड़ा। सॉरी यार, अभी ये टाइम में नहीं दे पाऊंगा। बोला ठीक है, पैसा नहीं दे पाएगा, चाय पानी तो पिलाएगा ना। अभी वो भी क्या करेगा? बोला अभी बैठेगा और कुछ बोलेगा, और कुछ दया की भीख मांगेगा। बोला ठीक है, अभी दोस्त है, इतने सालों से आया है, 2-3 साल के बाद। पानी पिया, चाय बन रही थी, आया था। बोला दोस्त एक बात बताओ, तूने मेरे को जिंदगी में जो मदद की है वो किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए भाई से भी बढ़ के ऐसा ऐसा बताने लगा, तो वो अभी और सावधान होने लगा कि ये थोड़ा और अभी बटर पॉलिश कर रहा है, तो और थोड़ा आगे जाके छुरी निकालेगा। कल मेरे को एक सेंटेंस मिला, जो बटर लगाना लगा रहा है ना, उसके हाथ में हमेशा छुरी होती है, बटर लगाने वाले के हाथ में। तो सोचने लगा, अब ये बटर तो लगा रहे, और सावधान हो जाओ। बोला मेरे जीवन में तेरे जैसा कोई अच्छा आदमी है नहीं, ऐसा मेरा भाई तो है, लेकिन तू भाई से रियल भाई, रियल दोस्त बोले जिंदगी भर में तेरे को नहीं भूलूंगा, ऐसा ऐसा। अभी वो बोल रहा था, चाय आ रही थी। अभी ये सोच रहा था ये जल्दी जावे तो अच्छी बात है, मैं भी बहुत परेशान हूं। और चाय आने की थोड़ी देर बाद थी, उसने बोला दोस्त एक बात बताओ, मैं यहाँ से बहुत कंटाल गया था, मैं भी फाइनेंशियल पोजीशन से तंग आ गया था, मैं सिटी छोड़ दिया, और भगवान की मेहरबानी से उधर मुझे बहुत अच्छा सफलता मिली, बहुत अच्छी सफलता। और इतने पैसे जमा हो गए, इतने पैसे जमा हो गए कि मैं सोच रहा था यार मेरे दोस्त को मिलूं। और उसने मेरी आज तक मदद की है, भले उसको मदद की जरूरत होगी या नहीं होगी, मैं जाके उसको कुछ पैसे देना चाहता हूं। बोले जब आएगा तब देना, नहीं देना मत देना, तू मेरा भाई से भी बढ़ के
और बोला मैं खाली बात करने को नहीं, पैसा लेके आया, और बहुत सारे पैसे लेके आया था, जिससे इस आदमी की पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। बोलो, अभी बताओ, हमें बॉक्स के अंदर सोचने की आदत है कि बॉक्स के बाहर सोचने की आदत? ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप सभी को मैं पूछ रहा हूं, हमें आदत क्या है? किसने हमारे साथ बुरा किया है, 2-4 दफे बुरा किया है, गाली दिया है, गलोच दिया है, परेशान किया है, पॉलिसी कैंसिल किया है, रिपोर्ट मांगा है, हमारे लाइफ में बहुत रिलेशन है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इन द बॉक्स सोच रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूं। आप सभी को जवाब देना चाहिए कि हम इन द बॉक्स सोचते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। इन द बॉक्स इन जनरल, भले इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जनरली पीपल, जनरली इन द बॉक्स सोचते। मुझे तो बहुत घटनाएं याद आती है, मतलब ऐसी घटना सुनेंगे ना तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स होने का जो मजा है, हम सब इनसाइड बॉक्स 99% किसी के कपड़े देख के हम अंदाज लगा देते हैं,